अस्सलाम वालेकुम। मेरा सब मेंबर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपने ब्लॉगर पे कस्टम डोमेन किस तरह लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि डोमेन होती क्या चीज़ है। जिस तरह लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया, हमारी वेबसाइट का एक्सेस एड्रेस जो होता है, जिस एड्रेस के ज़रिए जो हमारा यूज़र है वेबसाइट का, वो हमारी साइट को एक्सेस करेगा, उस एड्रेस को हम लोग डोमेन कहते हैं। जिस तरह ये मेरी साइट है जो हम लोगों ने बनाई थी, इसका जो एक्सेस एड्रेस है वो है jobland7.blogspot.com। ये इसकी डोमेन है, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी की डोमेन यहाँ पे लगा लें। मतलब मैं चाहूँ कि मैंने इसका नाम रखना है जॉबलैंड, तो मैं सिंपल इसको कर दूँ www.jobland.com या jobland.pk। जिस तरह भी मैं लगाना चाहता हूँ, मैं उस तरह की अगर डोमेन लगाना चाहता हूँ, तो हम लोग अपनी डोमेन को किस तरह से इस अपने ब्लॉगर एड्रेस पे हम लोग इधर प्लेस कर सकते हैं। डोमेन लेने के लिए आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स होती हैं, जिनमें GoDaddy है, होस्टिंगर है और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की साइट्स हैं। आप किसी भी साइट से डोमेन बाय कर सकते हैं। और जो मैंने डोमेन बाय की है, मैंने की है domain.pk से। ये पाकिस्तानी साइट है और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है इस साइट में कि इसमें हमारी पेमेंट सबसे ईजी होती है। अगर आप किसी भी दूसरी साइट से बाय करते हैं डोमेन, तो आपको पेमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन जो domain.pk है, इसमें सबसे बड़ा आपके साथ यही फ़ायदा है कि ये पाकिस्तानी वेब है। मैं आपको इस वेब का इंटरफेस दिखा देता हूँ। ये मैंने क्लाइंट एरिया को लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे डोमेन ऑलरेडी ली हुई है, ठीक है। इसमें दूसरा आपको फ़ायदा ये है कि अगर आपको अपनी डोमेन में कोई भी इशू आ रहा है, या आप चेंज करना चाहते हैं, या आपको बाय नहीं करना आ रही, तो सिंपल इन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे व्हाट्सअप करें और ये फ़ौरन रिस्पॉन्स देते हैं और आपसे अच्छा कॉन्टैक्ट करके आपका जो भी मसला हो वो ये सॉल्व कर देते हैं। आप इनसे जो डोमेन भी ले सकते हैं और आप इनसे अपने लिए होस्टिंग भी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग चूँकि ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं, तो ब्लॉगर पे आप लोगों को सिर्फ डोमेन की ज़रूरत पड़ती है। ब्लॉगर के लिए आपको होस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। होस्टिंग गूगल आपको खुद ही प्रोवाइड करता है, अपनी होस्टिंग होती है गूगल की। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस या किसी और साइट पे अपनी वेबसाइट बनाएंगे, तो आपको इसके साथ अपनी डोमेन के साथ होस्टिंग लेने की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने डोमेन ली हुई थी। अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोग डोमेन को कनेक्ट किस तरह करते हैं। डोमेन लेना जो है वो एक अलग चीज़ है। मुख्तलिफ साइट्स हैं, आप उन पर अपना अकाउंट बनाए बाय कर लें। अगर आप इनसे बाय करेंगे, सिंपल आप लोग इधर आएँ, मैं इनके होम पे चला जाता हूँ। सर्च डोमेन में कोई भी अगर आप लोग अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन लेना चाहते हैं, जैसे मैं जॉबलैंड ये लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं गो करता हूँ, तो ये आपको डोमेन्स दिखा देंगे कि इनके पास कौन कौन सी डोमेन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये jobland.pk ये अनअवेलेबल है क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने ली हुई है। तो उसके बाद है jobland.com.pk, ये 2500 रुपये है, इसका फ़ीस है। ये फ़ीस इनकी 2 साल की होती है। jobland.pk domain.pk वालों की होगी, इनकी 2 साल की फ़ीस होती है। मुख्तलिफ साइट्स पे आप जाएंगे, GoDaddy पे अगर मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, तो इनकी अपनी फ़ीस होगी। इसी तरह हर एक सर्विस प्रोवाइडर की अपनी फ़ी होगी, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से देखना है कि आप किससे डोमेन बाय करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लाइंट एरिया में अगेन चला जाता हूँ और इधर से मैं आपको GoDaddy में भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारे सामने GoDaddy ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे फाइंड योर परफेक्ट डोमेन पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जॉबलैंड। तो थोड़ी सी सर्च के बाद ये हमें बता देगा कि इनके पास ये एड्रेस अवेलेबल है या नहीं। तो ये हमें बता गया कि jobland.com अवेलेबल नहीं है। उसके लिए ये आपको एक दे देंगे ब्रोकर, वो आपको डोमेन जिस भी बंदे के पास है उससे बाय करके दे देगा। वो अपनी फ़ीस लेगा, उसके बाद बंदे की अपनी फ़ीस होगी जो सेल करना चाहता है या वो ना सेल करना चाहे। तो यहाँ पे है thejobland.com इनके पास अवेलेबल है और इसकी कीमत है 760 एक साल की। आप यहाँ से भी इसे बाय कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन मैंने ये ऑलरेडी बाय की हुई है, तो मैं आपको सिर्फ इसी का इंटरफेस समझाता हूँ। इंटरफेस सेम ही होता है, किसी भी साइट से आप लोग बाय करें डोमेन बाय करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि मैं यहाँ पे डोमेन्स पे आता हूँ। डोमेन्स में आने के बाद मेरे यहाँ पे जितनी भी डोमेन्स मैंने बाई की होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। ये मेरी डोमेन आ गई है यहाँ पे jobland.pk, और इसकी डेट वगैरह आ गई है कि किस डेट को ली थी और किस डेट को ये इसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी और दोबारा इसे रिन्यू करना पड़ेगा। आपकी जो मेन चीज़ है डोमेन में वो आपने देखना है कि DNS को आपने एडिट करना है। यहाँ पे ये देखें कि जैसे मैं इसकी सेटिंग्स पे आता हूँ तो यहाँ पे है .pk मैनेज DNS। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसका DNS ओपन कर लेता हूँ। तो सेटिंग में हम जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे हमें अपनी डोमेन मिल जाएगी। जिस तरह ये पब्लिशिंग में हम लोग आते हैं, यहाँ पे ब्लॉगर एड्रेस है, जहाँ पे आ गया jobland7.blogspot.com। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये मेरे ब्लॉगर का एड्रेस है। ठीक है, मैं यहाँ पे कस्टम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कस्टम डोमेन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये कह रहे हैं कस्टम डोमेन आप अपनी यहाँ पे लिखें जो भी आपने डोमेन वहाँ पे अटैच करनी है। तो मेरे पास डोमेन क्या है, होस्ट नेम है यहाँ पे सबसे ऊपर jobland.pk। तो मैं यही जो होस्ट नेम है ये लिख दूंगा www.jobland.pk। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। सेव पे क्लिक करने के बाद ये हमें एक एरर देगा और ये कुछ पैराग्राफ लिखा होगा इसने। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आपने अपने DNS सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सी नेम को एडिट करना है, उसमें डेस्टिनेशन में ये लिख देना gs.google.com। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे इस एड्रेस को और हम लोग आ जाएंगे अपने DNS में। अब DNS में हम लोग देखेंगे, ये देख लेंगे कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, होस्ट नेम और यहाँ पे है वैल्यू। हमने होस्ट नेम और वैल्यू को एडिट करना है। सबसे पहले www होस्ट नेम देखना है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमें बताया होस्ट नेम का www। ठीक है, तो ये है www होस्ट नेम। तो यहाँ पे ये इसके आगे जो इसका एड्रेस है वो हमने यहाँ से इसको डिलीट करना है और जो हमें गूगल ने एड्रेस दे दिया ब्लॉगर ने, हमने वो एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद उन्होंने सेकंड सी नेम का बताया है कि आपने सी नेम को चेंज करना है और ये वाला सी नेम रखना है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो हमारे पास सी नेम है हम इसको डिलीट करेंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको जो हमने उधर से कॉपी किया ब्लॉगर से उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सी नेम के बाद अब सी नेम का एड्रेस है तो उन्होंने हमें एड्रेस भी दिया है कि हम लोगों ने डेस्टिनेशन में ये एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इस एड्रेस को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, Ctrl+C करता हूँ मैं, और ये जो एड्रेस इन लोगों ने लिखा हुआ है इस सारे एड्रेस को यहाँ से डिलीट करेंगे और नया एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये तीन चीज़ें आपने सी नेम में चेंज करनी है, इसके अलावा आपने DNS में कुछ भी नहीं करना। सिर्फ ये तीन चीज़ें चेंज करने से आपकी डोमेन चेंज हो जाएगी। तो ये तीन चीज़ें हमने चेंज कर ली। दोबारा देख लें कौन सी चीज़ें। सबसे पहले उन्होंने बोला कि डेस्टिनेशन जाना है आपने सी नेम में, फॉलोइंग 2 सी नेम्स, मतलब कि 2 सी नेम आपने चेंज करने हैं। पहले में आपने सी नेम को वैसे ही रहने सॉरी पहले में होस्ट नेम को आपने कुछ नहीं करना www को, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है www। ठीक है, उसके बाद आपने डेस्टिनेशन से आगे जाना है, इसको चेंज कर देना है। डेस्टिनेशन से आगे जाने का मतलब है कि आपने यहाँ से होस्ट नेम से, मैं ऊपर से आपको शो करवा देता हूँ, ये होस्ट नेम है और ये वैल्यू है। ठीक है, एड्रेस है www होस्ट नेम है जो, इसमें सी नेम हमने वो वाला कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेकंड में उन्होंने हमें बोला है कि ये जो सी नेम, ये जो एड्रेस है ये वाला, ये जो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको आपने कॉपी करना है और आपने होस्ट में पेस्ट कर देना है। तो www के नीचे जो सी नेम है ये देख लेंगे, ये भी सी नेम है और ये भी सी नेम है। तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और इसका डेस्टिनेशन हमने इसके आगे इसके एड्रेस में पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देख लें कि मेरे पास ये 3 सी नेम आ गए हैं। बाज़ आप किसी साइट से अगर आप अपने डोमेन परचेज़ करते हैं तो आपके पास 2 सी नेम आएंगे, बाज़ में 4 आ जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास सी नेम आएंगे। आपने जस्ट क्या करना है कि जिस सी नेम में आपके पास www लिखा होगा आपने उस सी नेम से स्टार्ट लेना है। मेरे पास सेकंड नंबर वाले पे www लिखा तो मैंने सेकंड वाले से स्टार्ट लिया। ठीक है, ऊपर ये है मेल और सी नेम। मेल क्या है कि ये
और चीज़ है, जब हम अपने ब्लॉगर या वेबसाइट पे मेल लगाना चाहते हैं, जीमेल को एड्रेस को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो ये उस वक्त इस्तेमाल होता है। ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है। हमने सेकंड और थर्ड वाला लेना है। अगर आपके पास 4 हैं तो आपने देख लेना कि पहला जो www वाला होस्ट होगा, आपने उससे आगे अपना काम करना शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे हमारे पास है सेव चेंजेस का, तो मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। तो मेरी जो DNS की फ़ाइल है ये सेव हो चुकी है। और अगर मैं इधर आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे सेव पे जो थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद रीडायरेक्ट डोमेन का यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है। यहाँ पे अगर नीचे देख लें रीडायरेक्ट डोमेन, तो मैं ये इसको टर्न ऑन कर देता हूँ। ये पहले टर्न ऑफ होगा आपके पास, क्योंकि हमने जो ब्लॉगर ने हमें बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन दी थी jobland7.blogspot वाली, वो थी हमारे पास। अब हमने उसको चेंज किया और हम उसे ले गए हैं jobland.pk पे। तो इसको हमने अभी रीडायरेक्ट कर दिया। तो रीडायरेक्ट डोमेन जो हमने किया है यहाँ पे jobland.pk, इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो नीचे HTTPS है, हमने इसको भी यहाँ से ऑन कर देना है। ठीक है, इसको ऑन किया तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटस आ गया इसका अननाउन। अननाउन का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे, तो यहाँ पे ये मेरा ब्लॉग ओपन नहीं होगा और यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर देख लें कि पहले हमारे पास jobland9.blogspot.pk, लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास jobland.pk आ गया जो डोमेन हमने लगाई है, लेकिन जो हमारी साइट है वो एक्सेस नहीं होगी। तो इसमें कुछ भी खास नहीं है, ये 10 से 15 मिनट लेता है। अगर आपका DNS स्लो है तो 20 से 25 मिनट ले लेगा, उसके बाद आपकी साइट रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो मैं 20 से 25 मिनट के लिए वीडियो पुश कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इनके साइट रीडायरेक्ट हमारी किस तरह होती है। तो 20 से 25 मिनट बाद हम दोबारा अपने लॉगिन पैनल पे आए हैं। तो जैसे ही हम लोग HTTPS पे आते हैं तो स्टेटस में यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल आ गया। ये मुख्तलिफ टाइम लेता है, 10 मिनट भी ले लेता है, 20-25 मिनट भी ले लेता है, लेकिन हाफ आवर से ज़्यादा ये टाइम नहीं लेता। बाज़ औक़ात ले भी सकता है सिस्टम डाउन होने की वजह से, लेकिन इतनी देर में आपकी जो डोमेन है वो रीडायरेक्ट हो जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे अगर क्लिक करते हैं तो देख लें कि मेरी जो वेबसाइट जो हम लोगों ने तैयारी की थी वो यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो गई है। और अगर हम लोग यहाँ पे एड्रेस देखें तो jobland.pk आ गया है, लेकिन इसके बरक्स अगर हम पुराना एड्रेस देखें तो वो jobland9.blogspot.pk था। तो हमने अपनी कस्टम डोमेन अपने हिसाब से जिस तरह भी हम लोग लगाना चाहते थे हमने लगा ली। अगर मैं गूगल में आता हूँ, सिंपल गूगल में आने के बाद मैं अपना एड्रेस टाइप करता हूँ www.jobland.pk और इंटर करता हूँ, तो मैं डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे एक्सेस हासिल कर सकता हूँ। तो ये तरीका था हमारा कि हम लोग अपनी डोमेन को किस तरह से बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद हम अपने ब्लॉगर पे किस तरह से उसको अटैच कर सकते हैं। डोमेन अटैच करने में सिर्फ आपने 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि 3 पॉइंट्स हमने यहाँ से कॉपी करनी है DNS एड्रेस से और उधर जाके हमने पेस्ट करनी है। सिंपल है बस, कुछ भी ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।